हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर इंजीनियरिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था लुप्त पदों को भरना। ठीक है दोस्तों, तो इसके क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियो में। बेसिक वीडियो हमने पहले बनाई थी, अगर जिसने नहीं देखी है प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी तीसरी क्लास है ये। इसके बाद 2 क्लास और आएंगी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर हम ना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। आपने देखा होगा पिछली वीडियो पे कितने 114 लोगों ने देखी है शायद वो। ठीक है, और उस पर 16 लाइक हैं। यार 114 लोगों ने देखी है और 16 लोगों ने लाइक किया है। क्या आप, मुझे पता नहीं चलता आप चाहते क्या हो। कम से कम यार लाइक तो कर दिया करो। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, इतना तो कर ही दिया करो। ठीक है, आपसे कुछ पैसे तो नहीं ले रहे हम। ठीक है दोस्तों, आपको कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि पूरी कंप्लीट बुक आपको जल्दी से करा दूँ, और आप फिर भी ध्यान नहीं देते इस बात पर। ठीक है, तो दोस्तों आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुझे बार बार कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे अपना। आप देख सकते हो एसएससी सीजीएल 2014 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2014 में पूछे हुए क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपने रेगुलर वीडियो देखी होगी तो हमको पता चल गया होगा इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था हमको कैसे क्वेश्चन को चेक करना होता है। तो दोस्तों, आप जब देखोगे क्वेश्चन को और प्रैक्टिस किए होगे तो आपके माइंड में एकदम दिमाग में ये आ जाएगा कि सर हम पहले इस इसमें देखेंगे। ठीक है, इस कॉलम में हम देखेंगे। हमने देखा कि सर ये 13 जो बनाया गया है, ये 13 जो बनाया है इस 2 और 3 के माध्यम से बनाया गया है। मतलब 2 और 3 के माध्यम से बनाया गया है। वो कैसे बनाया गया है? आप कहोगे सर इसका वर्ग कर दिया, 2 का वर्ग 4 और सर 3 का वर्ग कर दिया 9 और इन दोनों को ऐड कर दिया 9 4 13। ठीक है दोस्तों, तो पहला तो आपको पता चल गया कैसा आया ये। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, क्या आगे भी ये फॉलो करा है? क्योंकि यहाँ तो मुझसे पूछा गया है क्या आएगा, तो मैं आगे देखूँगा। यहाँ पर 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। मैं देखा जोड़ के मैंने तो कितना होगा, 16 और 25 41। आप कहोगे सर ये नियम फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रूल यहाँ पर भी लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल लग जाएगा। तो आप कहोगे सर 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों? आप कहोगे 9 और 4 का वर्ग कितना हो गया? आप कहोगे 16। 16 9 कितना हो गए? आप कहोगे सर 25। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आज आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 25। तो दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जब आप पूरी बुक कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चैप्टर दोस्तों ऐसा नहीं है जिसमें भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ा गया हो। हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए गए हैं इस बुक में। तो दोस्तों ये भी देख सकते हो आप, वैसे सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है इसमें क्या रूल लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या रूल लग रहा है, क्या बता सकते हो? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था एक क्वेश्चन 3 या 4 तरीके से हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 या 4 तरीके से हो जाता है ये क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चन का कोई मेथड नहीं होता, कभी कोई सी ट्रिक लग जाती है। क्योंकि अगर 10 बंदे हैं ना, मैं आपसे कहता हूँ ये क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ। ठीक है, और 10 स्टूडेंट को देता हूँ करने के लिए, तो उनमें से 5 आंसर निकाल देंगे और 5 हो सकता है अलग तरीके से निकालें। ठीक है, तो मेथड कोई सा ही फॉलो कर सकता है, इसलिए जो मेथड मैं बताता हूँ उसको तो सीखा करो और घर से आप कोशिश किया करो। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो जाए और तरीके लग जाएं और अच्छी बात है। ठीक है, जितनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि सभी तरीके मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, तो एक तरीका मैं आपको बेस्ट बता देता हूँ और भी आप तरीके अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमको कौन सा रूल लगेगा आप ये बताएंगे। तो आप कहेंगे
कि सर आपने कहा है या तो एक पहले ये पंक्ति देख लिया करो या फिर एक इस तरीके से, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो यह एक इस तरीके से देख लिया करो, कहाँ से हमारा आंसर निकल सकता है। तो आप कहोगे सर मैंने देखा, अगर मैं इस कॉलम में देखता हूँ तो सर मैंने देखा इस 4 की और इस 9 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाता है 36, और ये किसका वर्ग होता है 6 का दोस्तों, ठीक है। मतलब इसका वर्ग होता है 6 का, तो 6 यहाँ लिख दिया। समझ में आया या नहीं, नहीं आया समझ में, एक बार और समझ लो, ठीक है। सबसे पहले और सबसे नीचे वाले का क्या करी मल्टीप्लाई, कितना आ गया 36, जिसका ये वर्ग है उसको यहाँ बीच में लिख दिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी, आपको सर बिल्कुल ठीक है। फिर आगे चलेंगे, क्या आगे ये रूल लग रहा है? आप कहोगे सर इसकी और इसकी हमने मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया 81 मतलब 81 किसका वर्ग होता है 9 का, तो 9 हमने यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इजी था। फिर आगे चलेंगे, क्योंकि हमसे यहाँ पूछा गया है तो मैं 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका तो वर्ग आना चाहिए ना, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके इस वाले का वर्ग आना चाहिए, ठीक है। 10 का वर्ग मतलब यहाँ 100 आना चाहिए, तो मैं 2 की गुणा किससे करूँगा? आप कहोगे सर 50 से करोगे, तो यहाँ कितना आएगा 50 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को, एक बार और समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे क्या कहता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई 4 9 36, ठीक है। बीच वाले का वर्ग आना चाहिए, इन दोनों की गुणा करके क्या आना चाहिए बीच वाले का वर्ग। आपने देखा इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करके कितना है 81, किसका वर्ग है 9 का। आगे देखो इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई किसका वर्ग आना चाहिए 10 का मतलब यहाँ 100 आना चाहिए, और 100 कब आएगा जब 2 की गुणा में किससे करूँगा 50 से दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं थी, प्रैक्टिस किए होगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिल्ली पुलिस 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बताएंगे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है और एकदम देखते ही आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। देखते ही इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आप कहोगे सर कैसे बना सकते हैं? मैंने कहा आपको क्या बताया मैंने, पहले या तो इस पंक्ति में देख लिया करो कोई रूल लग रहा है क्या, आपस में ये किसी तरीके से मैनेज हो, कभी हो सकता है। अगर इसमें मैनेज नहीं हो रहे तो डायरेक्ट आपका ध्यान इस कॉलम में जाना चाहिए, ठीक है। क्या ये आपस में किसी तरीके से मैनेज हो रहे हैं? तो आप कहोगे सर ठीक है आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या कहा, आपने करा कि सर हमने पहले इस पंक्ति में देखा, मतलब 2 और 3 को मैनेज करके 2 3 6 गुणा करते हैं तो 6, यहाँ पे 4 है तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, सर 13 आ गया, फिर यहाँ पे 4 है, मतलब सर कुछ मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है। और आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ आपसे, आप इस पर आ जाइए, आप इस कॉलम में आ जाइए। तो आप कहोगे सर 20 ये था और 2 का मैंने इसका वर्ग कर दिया, 2 दूनी कितना हो गया 4। सर मैंने इनको दोनों को जोड़ा तो बीच में लिख दिया, क्या मतलब है इसका वर्ग और इसको ऐसे ही रहने दिया और इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। समझ रहे हो या नहीं? इसका तो वर्ग, 2 का वर्ग कितना 4 और इसको 20 को ऐसे ही रहने दिया तो 20 और 4 कितना हो गया 24। समझ में आया आपको? सिर्फ बिल्कुल समझ में आया। मैं आपसे कहता हूँ आगे भी यही रूल देखेंगे, 30 को ऐसे ही रहने दिया और इसका क्या करा वर्ग, तो इन दोनों को जोड़ना था, 30 को और 9 को जोड़ा
तो कितना हो गया 39। ठीक है, समझ में आ गया आपको? उससे बिल्कुल समझ में आ गया। तो मैं आपसे कहूँगा क्या करना था, 4 का वर्ग और 40 को ऐसे ही, फिर उन दोनों को जोड़कर इस वाले को और इसको जोड़कर यहाँ पे लिख देना था। तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 56। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं आई ना दोस्तों? समझ गए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुई। दोस्तों आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। एसएससी एफसीआई में पूछे हुए क्वेश्चन है ये 2013 में। ठीक है, एसएससी एफसीआई 2013 में पूछे हुए क्वेश्चन है। आपको इसमें बताना है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसने मेरी रेगुलर क्लास देखी होगी तो उसने अब तक बना भी दिया होगा। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ सोचना नहीं था। आपने कहा सर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करी, बीच वाली संख्या आ गई 5 पंजे 25। सर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करिए 7 की और 7 की, बीच वाली संख्या आ गई 49। सर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 की और 6 की, यहाँ आ जाएगी 36। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सोच सकते हो, वैसे तो आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हर टाइप आपसे आना चाहिए। ठीक है, इन क्वेश्चन में कैसे कैसे टाइप बन सकते हैं, जो भी आपको थोड़ा अलग टाइप लगा करे तो उसको एक साइड में नोट्स बना सकते हो। ठीक है, जिससे आपके वो लास्ट टाइम में याद रहे। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको मैंने बता ही दिया है क्या करना होता है। ठीक है, आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हो। पहले इसको चेक कर लेंगे क्या इसमें रूल बन के कुछ आगे पीछे करके कुछ बन सकता है, नियम नहीं बनता तो फिर हमें डायरेक्ट ये चेक करना होता है ये। ठीक है, ये कॉलम, बस इनसे ही आंसर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या देखा, आप कहोगे सर ये 96 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 21 है। मतलब सर ये 96 तो 6 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है ना। मैं कहूँगा कितनी बार होगा, तो आप कहोगे सर 6 ही करना 6। ठीक है बच्चे, कितने 3, 6 6 36, 16 बार डिवाइड हो जाएगा। आप कहोगे सर 16 बार। मैंने कहा 16 बार कट गया, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा 16 तो ये डिवाइड करके आ गया, 96 को 6 से डिवाइड करा 16 आ गया, और इसमें ये 5 जोड़ दिया प्लस 5, तो मेरा ये 21 यहाँ पर आ गया। रूल समझे ना दोस्तों, रूल समझे ना। 96 को डिवाइड करा 6 से, कितना आ गया 16, फिर 16 जो डिवाइड करके आया था वो उसमें 5 जोड़ा, तो मेरा ये 21 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आसान था। ठीक है, आगे रूल चेक करें कि आगे भी ये नियम फॉलो कर रहा है। तो आप कहोगे सर 100 को 4 से डिवाइड करा तो मेरा कितना आ गया 25। 25 में मैंने 7 ऐड किया तो मेरा 32 आ गया। बिल्कुल ठीक है, आप कहोगे सर आगे भी ये नियम फॉलो करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा, इसको 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप कहोगे सर 132 को हम कर देंगे आसानी से, 6 दूनी 12, बचे कितने 1, 6 दूनी 12, 22 ये आ गया। जो ये आया उसमें ये ऐड करना था, 22 और 3 कितना हो गया 25। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं थी, कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी क्वेश्चन था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी दिल्ली पुलिस 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। मैं आपको बता ही चुका हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, बता चुका हूँ ना आपको कैसे आपको सोल्व करना है। तो आप कहोगे सर पहले आप कहते हो कि सर इसको चेक कर लो कि इसमें कोई नियम बन रहा है क्या, अगर इसमें नहीं बने तो इसको चेक कर लो। ठीक है, बस ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं इस टाइप के, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपने कहा
कि सर पहले हमने इस कॉलम को अगर हम इसको चेक करते हैं, तो हमने देखा 2 और 3 और 4 को कुछ मैच नहीं कर रहा। यह कर सकता है दोस्तों, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 4 20 हो जाएंगे। 3 से कोई मैच नहीं कर रहा। क्या 2 और 3 को मिलाकर 4 बना सकते हैं? 2 दूनी 4, 3 3 9, ये 13 बन रहा है। एक बार 16 बन जाता तब भी हम सोच लेते हैं हाँ 4 का वर्ग हो सकता है, पर दोस्तों यहाँ कुछ बन नहीं रहा। ठीक है, तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं इसमें चेक करूँगा कि इसमें कोई रूल लग रहा है। तो आप कहोगे सर अभी हमने पीछे जो रूल लगाया था कुछ इस तरीके का लग सकता है क्या? मैंने कहा कैसे? आप कहोगे सर हमने 2 से इसको 14 को डिवाइड कर दिया। मैंने कहा कितनी बार? आप कहोगे सर 7 बार डिवाइड हो जाएगा, 2 सत्ते 14, प्लस हमने इसमें 21 ये ऐड करा तो ये हमारा 28 हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छे, ये तो बिल्कुल पहले की तरह रूल बन गया। ठीक है, क्या करा दोस्तों, मैंने इस 14 को इस 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 7, 7 में 21 ऐड करा तो ये 28 हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे रूल फॉलो करेंगे, 3 से 21 को डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, 7 प्लस 28 कितना हो गए? आपको सर 35, बिल्कुल ठीक है। मैं कहूँगा बहुत आसान क्वेश्चन है फिर तो ये। तो अब ये तो क्लियर है, ये दूसरी संख्या जो है पहली वाली संख्या से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ देखना है 35 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो मेरा आंसर ये तो होगा नहीं। ठीक है, ना 21 होगा क्योंकि ये भी 4 से डिवाइड नहीं है, ना 49 होगा। तो दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 28 रखेंगे तभी 4 से डिवाइड कर पाएंगे, 4 सत्ते 28 और उसमें फिर 35 जोड़ेंगे तो यहाँ 42 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा कितना 28 और यहाँ हमारा कितना 42। दोस्तों तो हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। CGL में पूछो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी 2013 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, आसानी से कर सकते हो। आप कहो सर इसको कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कैसे आपको चेक करना होता है। तो मैं आपको डायरेक्टली रूल पर लेकर चलता हूँ जो इसमें रूल लगा हुआ है। तो दोस्तों मैंने देखा ये 58 किस तरीके से बनेगा, 3 और 4 और 5 को मैनेज करके। तो मैंने देखा 3, 4 और 5 की आपस में क्या करी, मल्टीप्लाई। 3 चौक 12, 12 पंजे 60, मतलब 60 आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तीनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 3 की, 4 की और 5 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया दोस्तों? आपको सर 60, 3 चौक 12 पंजे 60, 60 से 2 कम करके इसने यहाँ पर लिख दिया। पहले तो मैंने सोचा शायद 2 कम करके लिख दिया हो, क्योंकि रीजनिंग तो है, यहाँ लॉजिक तो लगाना है। तो मैंने कहा आगे भी चेक कर लो, क्या ये वाला लॉजिक 2 कम करके आगे भी लिखा हुआ है क्या? आपको सर बिल्कुल चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या करा सर, 5 की और 6 की और 2 की गुणा करी हमने, 5 छंग 30 दूनी 60, मतलब सर 60 आ रहा था, फिर गुणा करके फिर उन्होंने 58 लिख दिया, मतलब फिर 2 कम करके लिख दिया। तो मुझे लगा शायद ये रूल यहाँ पर सब में लगेगा। ठीक है, तो मैं सब में चेक कर लेता हूँ, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया। दोस्तों आगे चेक करा, 8 चौक 32, 32 दूनी कितने होते हैं 64, तो यहाँ कितना लिख दिया 62 लिख दिया, मतलब यहाँ भी लग गया। तो आप कहोगे सर अब तो लगेगा ही, तो मैं कहूँगा 7 छंग, आप कहोगे सर 42, 7 छंग कितने होते हैं 42, कोई दिक्कत। दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 124। ठीक है, पता चल गया ना कैसे? आप कहो सर आपने रूल बता दिया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 7 छंग 42, 42 दिए कितने होते हैं 126, सर 2 कम करके यहाँ लिखा जा रहा था तो यहाँ मैं लिखूँगा 124 दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है ना, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सोल्व कर दिया सभी बच्चों ने। इसमें क्या यार, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो इससे हलवा कुछ हो सकता है क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछ लेता है बहुत आसान क्वेश्चन, और बहुत जल्दी जल्दी में आप इसको सोचने में रह जाते हो, गलत कर देते हो, ठीक है। मैंने आपको रूल बता दिया है, पहले ये चेक कर लो ऐसा क्वेश्चन में, इसमें डायरेक्ट रूल बन जाए तो ठीक है, वरना फिर इसको चेक कर लो। बस इसमें तो दिमाग लगाना थोड़ा सा, आंसर आ जाता है। आपने कहा सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इन दोनों की 2 की और 24 की अगर ये आपस में मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे लिख दिया 48, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आपको सर 3 की और 9 की मल्टीप्लाई कर दी, 9 ते 27, यहाँ पे लिख दिया। आपको सर 2 की और किसकी गुणा करूँ मैं, यहाँ 40 हो जाए, तो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 10। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता था? कुछ हो सकता था इससे आसान? आप कहो सर इससे आसान कुछ नहीं हो सकता था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ कितना जाएगा, 10। दोस्तों किसी स्टूडेंट को दिक्कत आती है समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकता है, अगर कोई भी उसको परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी SSC 10+2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। ये भी यार बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है। SSC 10+2 मैंने बता दिया ना, बहुत आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आपको पता है पहले क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा डायरेक्ट, ये 139 जो बनाया है, 139 जो बनाया गया है, ये सभी को, इनको 81 को, 49 को और 9 को ऐड करके देखो पहले तुमको लग जाएगा यार 139। मुझे लग रहा है शायद इन तीनों को ऐड कर दिया होगा इसने, क्योंकि यार जब तुम देखोगे तो इतना अनुमान तो लगा ही सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा सर 81 और 9 हमने जोड़ा 90 हो गया, 90 हमने 49 जोड़ा तो सर 139 हो गया। मतलब रूल आपके समझ में आ गया, हमने पकड़ लिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप कहोगे सर हमने यहाँ पे देखा 36 और 64 को जोड़ा मैंने 100 और 100 ये वाला, मतलब टोटल जोड़ा तो कितना हो गया, यहाँ पे लिख दिया 200, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, ऐसे मैं कहूँगा बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर हमने इसको जोड़ा 25 को, हमने 36 को जोड़ा और हमने 16 को जोड़ा, तो हमारा आंसर आ गया। आप कहोगे सर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो 25 और 36 और 16 को आपने जोड़ा, 6 और 6 12, 12 5 17, 17 का 7 हाँ से लेक डायरेक्ट जोड़ सकते हो, 77 हो गया, ठीक है। इसमें इतनी करने की क्या ज़रूरत है, 77 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तभी लाइक कीजिए, ठीक है। अगर पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप ऐसे ही वीडियो देखते हो और चले जाते हो, ठीक है। इतना तो कर ही दो यार, जब आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम अपने चैनल को कुछ और अच्छा कर पाएंगे और सुविधा आपको दे पाएंगे। आपने देखा ही होगा मैथ की क्लास भी मैंने शुरू कर दी है, ठीक है। तो दोस्तों आप अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो और भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आपको सभी कुछ इस चैनल पर अच्छे तरीके से मिलने लगेगा। हर बुक आपको जो बुक कहोगे वो कंप्लीट कराई जाएगी, बस आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है। बस क्या चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, आप देख सकते हो SSC MTS 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। SSC MTS 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना एक बार तो आप इन क्वेश्चन को देखते ही लगा दोगे कि सर किस लाइन में ट्रिक लगनी है, कहाँ से क्या होना है, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन नहीं होते, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपने देखा पहले तो आपने इस लाइन में चेक किया कि सर कुछ आगे पीछे करके बन सकता है क्या। 25 और 16 को आपने जोड़ने की कोशिश करी कि सर 25 और 16 को जोड़ के 49 बन जाए, आपने देखा सर नहीं बना, तो आपने फिर देखा सर 5 का वर्ग, ये 5 का वर्ग है, 4 का वर्ग है,
5 4 9, मतलब फिर 49 से कोई रिलेशन नहीं आ रहा, मतलब कुछ नहीं बन रहा। तो आपका दिमाग फिर इधर आएगा, आप फिर इसमें आओगे, ठीक है। तो आप देखते ही पकड़ जाओगे अगर आप थोड़े भी प्रैक्टिस किए होगे दोस्तों। आप कहोगे सर ये 5 का वर्ग होता है और ये 6 का वर्ग होता है, और इन दोनों को 5 को और 6 को जोड़ो तो 11 आ गया, ये वाला, ये 11 आ गया। आप पकड़ गए इसको, आपको सर बिल्कुल ठीक है। आपने कहा सर ये 7 का वर्ग होता है, ये 9 का वर्ग होता है, इन दोनों को ऐड करा तो यहाँ 16 आ गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप तो बहुत तेज हो गए। आप कहोगे सर ये 4 का वर्ग होता है, ये 8 का वर्ग होता है, 8 और 4 12 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुई बताओ किसी स्टूडेंट को? इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या करना है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।